My next Pathfinder question is this. Consider a cube as shown in the figure. First, with uniformly distributed charges on its entire volume. मतलब रो दे रखा है. Intensity of electric field and potential at one of its vertex P R E and in V naught. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E naught है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V naught है. A portion of half of the size या half edge length of original cube is cut and removed as shown in the figure. Show modulus of electric field and potential at the point P in the new structure. ये देखिए ये a/2 का आपने काट दिया है. ठीक है, अब जो बचा हुआ है जो रिमेनिंग है उसके कारण यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए सर, नया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और नया पोटेंशियल चाहिए, है ना. सिचुएशन कुछ ऐसी है. अब ज़रा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के तो कांस्टेंट में आ जाएगा. रो क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर. तो चार्ज क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. क्या बोल दूँ इसको, आर स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखें, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो तो कांस्टेंट कर दूं, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. तो आप ये कह सकते हो कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो जब सिंपल क्यूब है और ये पॉइंट पी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एज लेंथ है वो कितनी है सर, ए है. जो एज लेंथ है वो कितनी है सर, ए है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या आप ये कह सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू ए. ठीक है सर, व्हाटएवर देख लेंगे. अब आपने ये एज लेंथ का क्यूब काट दिया है, ये एज लेंथ का क्यूब काट दिया. ठीक है सर, है ना. अब इस एज लेंथ के क्यूब के काटने से ये जो एज लेंथ आपने a/2 का काटा है, इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/2. तो अगर मैंने इसको ई नॉट माना है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश वो कितना होगा, ई नॉट बाई 2. वो कितना होगा सर, ई नॉट बाई 2. तो टोटल जब एज लेंथ a है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट. इसमें से मैंने इतना रिमूव कर दिया है, तो जो रिमूविंग बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, इतना. ठीक है, जिसको हमने निकाल दिया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना. तो बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई रिमेनिंग. फुल में से, टोटल में से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं तो कितना आएगा सर, ई नॉट बाई 2. तो जहाँ पर भी ई नॉट बाई 2 आ रहा है वो आंसर है, ये वाला आंसर है. अब देखो पोटेंशियल भी साथ में ही आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं. वी विल डिस्कस पोटेंशियल ऑल्सो. अब देखिए पोटेंशियल में हल्का सा चेंज आ जाएगा. पोटेंशियल क्या होता है सर, चार्ज डिवाइडेड बाई आर ही होता है, डिवाइड बाई आर होना, नॉट आर स्क्वायर. तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल ये क्या हो गया सर आपका आर क्यूब, ये क्या हो गया आर. तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी. ठीक है सर. तो जब हटाया नहीं है तो जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ठीक है, दैट इज वी इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, वी नॉट. इस वाले पोर्शन को हटाने वाले हैं, जिसको हटाया है उसका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/2 का होल स्क्वायर. क्या लिखूंगा, v डैश इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बाई 4. कितना हो गया सर, v नॉट बाई 4. ये तो टोटल के कारण है, ये a/2 h के पोटेंशियल के कारण है. अब इसको तो हमने रिमूव कर दिया है, तो पोटेंशियल ऑफ रिमेनिंग बॉडी कितना होगा सर, पोटेंशियल ऑफ रिमेनिंग बॉडी होगा, ये तो टोटल है, इसको हमने रिमूव कर दिया है. जो बची हुई बॉडी है उसका पोटेंशियल कितना होगा, 3v नॉट बाई 4, एंड दैट इज़ द आंसर. ऑप्शन तो वैसे ही अपन पहले से ही चूज़ कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है. आप ये देखिए कि ई कैसे डिपेंड कर रहा
है ना। हम डायमेंशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इंटीग्रेशन करके भी कर सकते थे लेकिन वो बहुत लंबा जाता, और सजेस्ट भी नहीं करूँगा मैं कि आप इसको इंटीग्रेशन करके करें। ओके सर, थैंक यू।